हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, परमानेंट शिक्षक भर्ती की तरफ से एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 38,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। बीएड और डीएड सभी कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया गया है। टोटल 14 स्कूल ऐसे हैं जहाँ से ये रिक्रूटमेंट आई, यानी 14 स्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया है जो कि इस विज्ञापन से कंप्लीट की जाएगी। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। तो ये है हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पर टोटल 14 स्कूलों से ये रिक्रूटमेंट आई है। तो एक एक करके यहाँ पर सभी स्कूलों में कितनी कितनी वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, और टोटल वैकेंसी के बारे में, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पद का नाम क्या है, तो इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पद के नाम, जैसे कि व्याख्याता और शिक्षक, सहायक शिक्षक हो गया, सहायक ग्रेड 3, और भृत्य की पोस्ट है। तो सब्जेक्ट अगर यहाँ पर चेक करें तो भौतिकी है, अंग्रेज़ी है, कॉमर्स है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, और कहीं पर अंग्रेजी माध्यम से है तो कहीं पर हिंदी माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल, अगर हम यहाँ पर जो आपका नंबर 1 विद्यालय है तो यहाँ पर टोटल पोस्ट उसमें 18 हैं, और ये सब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई हैं। इसी प्रकार से जो है नंबर 2 विद्यालय का नाम यहाँ पर दिया गया है, शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अंतागढ़। तो यहाँ पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं संस्कृत के लिए है, अंग्रेजी है, रसायन है, कॉमर्स है, गणित है, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, भौतिकी, और गणित की पोस्ट है, जीव विज्ञान है, भौतिकी है। तो यानी अलग अलग यहाँ पर पद, अलग अलग जो है विषय, सबके बारे में डिटेल दी गई है। तो आप जिस भी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपको ईज़िली रहेगा वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे विद्यालय का नाम आपको टॉप पर दिया गया है, शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम भानु प्रतापपुर विद्यालय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, संस्कृत है, रसायन है, गणित है, और इसी प्रकार से जो है नंबर 4 विद्यालय है। तो यहाँ पर विद्यालय चारमा, तो चारमा में है ये विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम है। यहाँ पर आपका संस्कृत की पोस्ट है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, इतिहास है, संस्कृत है। 4 में भी टोटल 9 पद हैं और अलग अलग विषयों के लिए। तो इसी प्रकार से टोटल 14 विद्यालय हैं और इन सभी 14 विद्यालयों में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है, अलग अलग पद हैं। तो ये सारी जो डिटेल है आप यहाँ से देख सकते हैं। लगभग सभी विषय को यहाँ पर कवर किया गया, हर विषय के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। तो देख लेते हैं ये जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ से आया है और बाकी इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या कंडीशन रखी गई है अप्लाई करने के लिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आई है कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं प्रभारी अधिकारी, और उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। तो वहाँ से ये रिक्रूटमेंट आई है, परमानेंट पोस्ट है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो www.kanker.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर गूगल लिंक दिया गया है, तो वहीं से आपको जो है जाकर आवेदन करना है। और टोटल 14 विद्यालय हैं, तो अलग अलग जोन में 14 विद्यालय हैं और इन सभी 14 विद्यालयों में अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। तो आप जो भी आपको सूटेबल पड़ता है तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी विद्यालय के नाम, जो विद्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं तो उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अंतागढ़, आमाबेड़ा, भानु प्रतापपुर, कोकर, चारामा और हलबा, दुर्ग, कोदल। तो ये सारे जो हैं आपको विद्यालय के नाम दे दिए गए हैं और टोटल 14 विद्यालयों से ये रिक्रूटमेंट आई है।
बारे में सारी डिटेल दी गई है। तो जो व्याख्याता पद है उसके लिए जो सैलरी वगैरह यहाँ पर 38,000 रुपये प्लस सैलरी है, और इसके लिए आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रिलेटेड विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की हुई हो, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दी गई है। इसी प्रकार से प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के लिए सैलरी 38,000 प्लस है, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन दी गई है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ स्नातक, और बीएड कंपलसरी है, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर शैक्षिक अध्यापन अनुभव अनिवार्य भी है। 5 वर्ष या उससे अधिक शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव को अमान्य किया जाएगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अध्यापक प्राथमिक शाला के लिए सैलरी है 35,400, और इसके लिए जो है आपने टेट वगैरह भी क्वालिफाई किया हो, साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने 12th पास किया हो, और डीएड या डीएलएड वगैरह क्वालिफाई किया हो। टेट आपने क्वालिफाई किया हो प्राथमिक शिक्षक पात्रता यानी प्राथमिक स्तर वाला, और साथ ही अनुभव होना चाहिए आपके पास 5 वर्ष या उससे अधिक। अगर 5 वर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव होगा तो वो अमान्य होगा। इसी प्रकार से जो शिक्षकों की पोस्ट है उसके लिए 35,400 रुपये सैलरी है। इसके लिए आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि की हुई, बीएड क्वालिफाई किया हो, और बाकी यहाँ पर जो संपूर्ण शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम से, यानी आपने जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो अंग्रेजी माध्यम से कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सभी जो 14 स्कूल्स हैं वहाँ से जो रिक्रूटमेंट आई है, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं और सभी पोस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो आप देख सकते हैं, और सभी की सैलरी अलग अलग मेंशन की गई। साथ ही यहाँ पे जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो सब यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो आप जिस भी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी चयन प्रक्रिया के संबंध में जो दिशा और निर्देश दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए आवेदकों की जो संपूर्ण शिक्षा है, यानी अगर आप अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपकी संपूर्ण शिक्षा है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से कंप्लीट होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और बाकी ये जो सभी पद हैं वो अस्थायी हैं, तो शासन के द्वारा जब आपकी नियुक्ति की जाएगी, अगर आपका कार्यव्यवहार ठीक नहीं होता या किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो आपको जो है किसी भी समय सेवा से निकाला जा सकता है। बाकी एक चीज़ और यहाँ पर बता दिया जाए, ये जो रिक्रूटमेंट है वो छत्तीसगढ़ राज्य से है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास वहाँ का रेजिडेंस प्रूफ भी होना चाहिए। और साथ ही शिक्षक वर्गीय पदों के लिए बीएड जो किसी भी नाम से जाने जाते हैं शासन के द्वारा परिभाषित के अनुसार मान्य होंगे। बाकी ये सारी डिटेल है, और एक बार हम एज क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1/7/2024 के बेसिस पे, और साथ ही जो भी छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं उन्हें अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी कैटेगरी वाइज। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज सभी को जो है रिजर्वेशन वगैरह दिया जाएगा। और विज्ञापन के पदों की संख्या घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, या फिर बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को निरस्त वगैरह किया जा सकता है, तो वो शासन का अधिकार है। और बाकी यहाँ पर जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपका 80% मार्क्स होना चाहिए, और जो बाकी इंटरव्यू होगा तो उसमें 20%, टोटल 100% का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। तो फाइनल जो सिलेक्शन होगा रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, और उसके बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो वहाँ से आप सारी डिटेल खुद से भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, डोमिसाइल वगैरह है, आपका रेजिडेंस प्रूफ है, वो सब आपको लेके जाना होगा।
और सभी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ये सब आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आवेदन करते समय सभी जानकारी कंप्लीट भरें, कोई मिस्टेक ना करें, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और अप्लाई करने के लिए लिंक भी दिया गया है। तो गूगल लिंक दिया गया है, उसी लिंक पर जाकर आपको आवेदन वगैरह करना होगा। बाकी आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 नवंबर 2024 है। इससे पहले आपको आवेदन कर देना। ये लास्ट डेट है आपकी, डेट का आपको ध्यान रखना है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ही गूगल लिंक यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। तो इसी लिंक पर जाकर आवेदन करना है। और बाकी कोई फ़ीस चार्ज वगैरह यहाँ पर नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये गूगल लिंक है। और बाकी एक पद के लिए यहाँ पर एक ही आवेदन करें, एक से अधिक फॉर्म ना भरें। और ये सारी डिटेल है। तो एक बार आवेदन करने से पहले आप भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। अब देख लेते हैं ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ पर मिलेगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है kanker.gov.in। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आए और यहाँ से आप भर्ती के जो भर्ती का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे टॉप पर ही आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ये आपका जो है गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है और नीचे आपको जो है PDF दी गई है। तो इसे आप ओपन करके डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट 14/11/2024 है, यानी 14 नवंबर 2024 लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। इससे पहले आप आवेदन कर दें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।